जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड एग्ज़ाम को लेकर हमने विशेष सीरीज स्टार्ट की है, उसमें जो आज का टॉपिक है स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने के क्या क्या प्रयास रहे हैं अब तक, क्या क्या प्रयास के जरिए किस किस ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, अब हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठन जो बने थे उन पर चर्चा कर चुकी हूँ, और आपका महत्वपूर्ण अन्य जन आंदोलन है जैसे राज्य निर्माण आंदोलन है, उन सभी पर मैंने वीडियो आपको जारी कर दी है ताकि आप अपना कम समय में अपना क्विक रिवीजन कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है गैरसैंण जो राजधानी है उसको बनाने में क्या क्या प्रयास रहे। कहते हैं कि ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने के लोहबा पट्टी ही वर्तमान गैरसैंण है, यानी ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लोहवा पट्टी ही वर्तमान में गैरसैंण है। इस समय ये चमोली की एक तहसील और विकासखंड भी है। वहीं ये दूधा तोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ और लगभग संपूर्ण राज्य के केंद्र में स्थित है। जो गैरसैंण आपका स्थान है वह आपका ये दूधातोली और व्यास पर्वत श्रृंखला है उससे घिरा हुआ एक स्थान है। लगभग संपूर्ण राज्य का एक तरीके से केंद्रीय पॉइंट जो होता है ना, वह है गैरसैंण स्थान जो है आपका, जो कि 60 से 70 किलोमीटर में फैली इस समतल घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5360 फीट है। जो गैरसैंण है आपका वो उत्तराखंड राज्य में बीच पॉइंट पर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई आपकी 5360 किलोमीटर है। वहीं यहाँ से होकर आटागढ़, पश्चिमी एवं पूर्वी नेयार तथा पश्चिमी रामगंगा नदियाँ बहती हैं। यानी गैरसैंण जो आपकी राजधानी है वहाँ से आटागढ़, पश्चिमी एवं पूर्वी नेयार तथा पश्चिमी रामगंगा नदियाँ बहती हैं। आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि गैरसैंण राजधानी के पास से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। साथ ही साथ यह स्थान स्थान पर प्राकृतिक जल स्रोत भी हैं, क्योंकि यहाँ पर गैरसैंण जो स्थान है आपका वहाँ पर प्राकृतिक जल स्थान जो जल स्रोत हैं वे भी हैं। वहीं गैरसैंण के चारों तरफ यानी इस क्षेत्र के चारों तरफ यानी गैरसैंण के चारों तरफ गेवाड़, चांदपुर गढ़ी और बांधड़ गढ़ी आदि गढ़ियाँ स्थित हैं। आपकी गढ़ है वह स्थित है। इस क्षेत्र में यानी गढ़वाल क्षेत्र एक तरीके से गैरसैंण क्षेत्र में बिनसर, वीरशैवर महादेव जैसे धार्मिक स्थल, बेनीताल जैसा प्राकृतिक सौंदर्य स्थल भी स्थित है। वहीं 24 से 25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाधिवेशन में बड़ोनी व काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखकर राज्य की राजधानी घोषित किया और शिलान्यास भी किया था। यानी जो ये आपकी बात है ये आपकी 1992 की बात है, जब उत्तराखंड क्रांति दल था उसके 14वें महाधिवेशन हुआ था में बड़ोनी व काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम, जो गैरसैंण इस समय है उसका नाम वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखकर राज्य की राजधानी घोषित किया था, शिलान्यास भी किया था। फिर क्या हुआ, 4 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कौशिक समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति? कौशिक समिति गठित की गई थी। वहीं कब की गई थी? 1994 में। ने अपनी रिपोर्ट में राजधानी के लिए गैरसैंण की सिफारिश की और इसका 68% लोगों ने समर्थन भी किया कि आपका नाम वही रहेगा, गैरसैंण का गैरसैंण रहेगा, आपका चंद्रनगर नहीं होगा। ये 1994 की बात है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौशिक समिति ने इसकी सिफारिश की थी। वहीं सन 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 80% जनता की राय गैरसैंण राजधानी बनाने की ही थी। 1994 में घोषित कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशिक समिति के द्वारा कि गैरसैंण राजधानी रहनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर द्वारा भी मान लिया गया कि वहाँ के 80% लोगों ने जनता ने माना कि हमारी राजधानी का नाम ही गैरसैंण रहने वाला है।
वहीं गैरसैंण के पक्ष में 24 सितंबर 2000 को उत्तराखंड महिला मंच की वैशाली रैली में विभिन्न संगठनों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस मंच द्वारा आहूत करने पर 30 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद पूर्णतः सफल हुआ। यानी जो उत्तराखंड गैरसैंण राजधानी को लेकर चर्चा रही थी, वे उत्तराखंड महिला जो मंच रहा वैशाली रैली में विभिन्न संगठनों ने 10,000 लोगों ने भाग लिया था। उसी के उपलक्ष्य में 30 अक्टूबर को उत्तराखंड राज्य एक तरीके से बंद घोषित किया गया था। क्योंकि उत्तराखंड राज्य बंद घोषित किया गया था, इतनी चर्चा रही, इसको बनाने के लिए एक अद्भुत एक तरीके से केंद्र स्थान रहा है उत्तराखंड राज्य का। तो आपको क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको दिख ही रहा है कि ये केंद्र बिंदु है हमारा उत्तराखंड राज्य का, ये सेंट्रल पॉइंट है, तभी इसको राजधानी बनाने का प्रयास किया गया। अब आगे देखते हैं कि अक्टूबर 2000 में इस मुद्दे पर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया। खबरदार रैली का आयोजन किया गया किसके लिए, किस उपलक्ष्य में? देहरादून में किया गया, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा किया गया। इसी मुद्दे पर यानी गैरसैंण राजधानी बनाने के मुद्दे पर आपका रैली का आयोजन किया गया। वहीं 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी जो कि गैरसैंण सहित 13 स्थानों में कहीं भी राजधानी को स्थापना व कई मुद्दों को लेकर 38 दिनों के आमरण अनशन के बाद 8 अगस्त 2004 को बेनीताल में शहीद हो गए थे। कौन शहीद हुए थे बेनीताल में कौन शहीद हुए थे? बाबा मोहन उत्तराखंडी। यानी उन्होंने एक तरीके से आमरण अनशन किया था गैरसैंण राजधानी को बनाने के लिए 2004 में। तो वो 2004 में अगस्त में एक तरीके से शहीद हो गए थे आमरण अनशन के 8 अगस्त 2004 को बेनीताल में शहीद हो गए थे। कौन? बाबा मोहन उत्तराखंडी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक में राजधानी के लिए गैरसैंण को उपयुक्त बताया गया है। वहीं 11 जनवरी 2001 को अंतिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी का चयन आयोग गठन किया था। यानी भाजपा सरकार ने 2001 में अंतिम राजधानी का चयन करने के लिए एक आयोग गठन किया था। वहीं कुछ समय बाद भंग हो जाने के कारण वही जो आयोग है वे कुछ समय बाद भंग हो जाने के बाद 28 नवंबर 2000 को कांग्रेस सरकार ने इसे पुनर्जीवित किया कि आपका स्थायी राजधानी का चयन आयोग बनेगा। फिर 1 फरवरी 2003 से आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित थे। ठीक है, 1 फरवरी 2003 से आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित, जिन्होंने 17 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कई समस्याओं को गिनाकर गैरसैंण को खारिज कर दिया गया था। अब कब किया गया? 2003 में फिर से इसको खारिज कर दिया गया कि ये राजधानी नहीं बनेगी। ठीक है, जो राजधानी चयन आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस सरकार में जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे वीरेंद्र आपके दीक्षित। उन्होंने खारिज करवा दिया था इस चीज़ को लेकर और देहरादून को स्थायी राजधानी बनवाने की सिफारिश की थी। अब ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि आयोग का कार्यकाल कुल मिलाकर 11 बार बढ़ाया गया था। जो आयोग था जो कांग्रेस की सरकार में बना था 11 बार बढ़ाया गया था। वहीं दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आने के बाद राजधानी हेतु धरना प्रदर्शन का क्रम जारी रहा कि वीरेंद्र दीक्षित बने थे कांग्रेस के समय में अध्यक्ष में इस कमेटी के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष, तो उन्होंने खारिज कर दिया था इसको। तो फिर उनके उसी समय बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन होने लगे। फिर राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। क्या क्या किसने किया? मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक को आयोजित किया और विधानसभा बनाने का एक तरीके से विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। वही 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भिराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भिराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण शुरू कर दिया गया। अब उल्लेखनीय है कि एक तरीके से जम्मू कश्मीर व महाराष्ट्र में भी 2-2 विधानसभाएं आपकी
बनी हैं कि इसी चर्चा को लेकर दो विधानसभा आपकी बनी है। आपका जो क्या है अभी जो आपकी राजधानी है वे गैरसैंण ही तरीके से इस तरीके से विवाद चलता रहा। इसी तरीके से हम और भी चर्चा करते रहेंगे आपकी आगे आने वाले टॉपिक्स पर। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।